बरेली में मशहूर उद्यमी और समाज सेवी हाजी शकील कुरैशी के आवास, प्रतिष्ठान और फैक्ट्री पर दिल्ली लखनऊ की इनकम टैक्स टीमों की 4 दिनों तक चली ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई पर दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने छापेमारी के तरीके पर कड़ा ऐतराज जताया है। इनकम टैक्स की छापेमारी पर उनका कहना है कि किसी भी एजेंसी को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत छापेमारी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कोई भी संस्था या विभाग को संविधान प्रक्रिया के तहत ही अपनी कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए। किसी भी एजेंसी या डिपार्टमेंट और संस्था को छापेमारी या कार्रवाई की आड़ में तानाशाही और जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि बरेली में मारिया फ्रोजन के चेयरमैन हाजी शकील कुरैशी के आवास पर, प्रतिष्ठानों पर छापेमारी के दौरान जिस तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया, उससे इनकम टैक्स और ईडी की छवि जनता की नज़र में धूमिल हो रही है। उनका कहना है कि शकील कुरैशी का नाम बरेली ही नहीं पूरी यूपी के प्रतिष्ठित उद्यमियों में गिना जाता है और साथ ही सामाजिक क्षेत्र में बेशुमार खिदमात हैं। वो सरकारों को करोड़ों रुपए का टैक्स पे करते हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन का हर स्तर पर सहयोग करने के लिए जाने जाते हैं। मौलाना ने कहा कि उन्होंने बरेली में थाने, चौकियों से लेकर सरकारी स्कूल को आधुनिक मॉडल पर तैयार कराकर एक नज़ीर साबित की है। मौलाना ने हाजी शकील कुरैशी द्वारा बरेली के समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि चाहे आधुनिक विश्वकर्मा तैयार कराने का काम हो या फिर जरी दरदोदी के टूटे हुए कारोबार को फिर से स्टैंड करने की बात हो, उन्होंने हमेशा प्रशासन और सरकारी विभागों के साथ सहयोग किया। कोरोना काल के दौरान उन्होंने जनता और सरकार का हर स्तर पर सहयोग किया। लाखों रुपए के सैनिटाइजर मशीनें नागपुर और पुणे से मंगवा कर जिला प्रशासन को सौंपी। मौलाना ने कहा कि छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने जिस तरह उद्यमी शकील कुरैशी के घर के किचन, बाथरूम और अन्य जगहों पर सर्चिंग की और महिलाओं के साथ रवैया रहा, वो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया और तानाशाही को ही प्रतिबिंबित करता है। मौलाना ने केंद्र और यूपी सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी भी संस्था को संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही अपना कार्य करना चाहिए, जिससे आम जनमानस में उनकी छवि और कार्यप्रणाली पर सवाल न उठ सकें। लेकिन बरेली में आयकर विभाग द्वारा उद्यमी शकील कुरैशी के यहाँ रेड के दौरान जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय दिया गया और छापेमारी के समय किसी को भी अंदर नहीं आने की अनुमति दी गई, वह एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। मौलाना ने आखिर में कहा कि हाजी शकील कुरैशी बरेली की शान है। वो हमेशा मुश्किल के वक्त में पुलिस और प्रशासन और जनता के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। वो हिंदू और मुस्लिमों में फ़र्क किए बगैर काम करते हैं। उनके घर पर छापामारी से बरेली की जनता को सख्त तकलीफ पहुंची है। हैरत की बात यह है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार अपने मंत्रियों को विदेश भेजकर उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने का न्योता दे रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उद्यमियों पर छापेमारी करके डराया और धमकाया जा रहा है। मौलाना ने कहा कि मैं जल्द इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलकर पूरी सूरत हाल से अवगत कराऊंगा। बरेली दर्पण के लिए गुल्लेस खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। हाजी शकील कुरैशी साहब बरेली की आन बान शान हैं और वो एक उद्यमी होने के साथ साथ में सामाजिक शख्सियत हैं। आज वो मुश्किल के दौर में हैं। उन पर ईडी और इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, खाना तलाशी की है, जबकि कोई भी ऐसी चीज़ काबिल मुश्तबा नहीं मिली जो काबिल एतराज़ हो। नहायती अफसोस के साथ में हमें यह कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत एक तरफ निवेश करने के लिए फॉरेन कंट्री के दौरे मंत्री कर रहे हैं और वहाँ दावत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश करिए, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक नामवर उद्यमी हाजी शकील कुरैशी साहब के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है उत्तर प्रदेश की हुकूमत से कि उनकी फैक्ट्री को, मारिया फ्रोजन फैक्ट्री को जल्द से जल्द खोला जाए और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई को बंद किया जाए। इनकम टैक्स की और ईडी की इन कार्रवाइयों से आम जनता को काफ़ी तकलीफ है, क्योंकि वो एक सामाजिक शख्सियत भी हैं। उन्होंने हमेशा मुश्किल के दौर में शासन, प्रशासन और सरकार का साथ दिया है। सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की उन्होंने अपना पैसा लगा करके, अपना सरमाया लगा करके बनवाया, और थाने, चौकियाँ, नारी निकेतन, इस्लामिया गर्ल्स सेंटर कॉलेज और जसोली बरेली का स्कूल को मॉडर्न बनाया। ये सारे काम
उनके कारनामे हैं, उन्होंने बखूबी अपना सरमाया लगा करके, पैसा लगा करके ये तमाम चीज़ें तामीर कराई हैं जो लायक कद्र हैं। इनको तहसीन की और तारीफ़ की नज़र से देखा जाना चाहिए। मेरी गुजारिश है कि उनके साथ